हेलो फ्रेंड्स। हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा कि जो हमारा टेलीफोन लैंडलाइन प्रॉब्लम था उसको हमने कैसे दूर किया था। ये प्रॉब्लम हमने क्यों पढ़ा, क्यों देखा कि ऐसी प्रॉब्लम आती है। इसका जो लॉजिक है ना, ये हमारा यूज़ होता है आईपी एड्रेसेस में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। फर्स्टली जानते हैं आईपी एड्रेस होता क्या है। आईपी एड्रेस बेसिकली जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि आपका नाम क्या है। मीन्स आई एम आस्किंग अबाउट योर आइडेंटिटी, व्हाट्स योर नेम। आईपी एड्रेस इज़ नथिंग बट इट्स अ आइडेंटिफाइंग नंबर। किस टाइप का नंबर? हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं। किस चीज़ के लिए? डाटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। तो अब लेट सपोज कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर नंबर 2, कंप्यूटर नंबर 3। अगर कंप्यूटर नंबर 1 कंप्यूटर नंबर 2 को मैसेज भेज रहा है या आपस में ये दो एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर को कि ये मैसेज कहाँ से आया? तो इसी को कहते हैं आईपी एड्रेस। मीन्स आईपी एड्रेस किसी भी कंप्यूटर की आइडेंटिफाइंग नंबर होता है। आइडेंटिफाइंग नंबर। जब एक कंप्यूटर किसी नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ होता है तो उस कंप्यूटर नेटवर्क के पास अपनी कुछ आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस उस कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ, ये कंप्यूटर की आईडी ये है, इस होस्ट की आईडी ये है, उसको हम किस तरीके से जानेंगे? आईपी एड्रेसेस से। ठीक, आईपी एड्रेस के बारे में और जानते हैं तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक 32 बिट नंबर होता है। क्या होता है? 32 बिट नंबर। ये 32 बिट नंबर दो चीज़ों से मिलके बना होता है। एक हमारा होता है नेटवर्क आईडी और एक होता है होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी क्या कहलाता है कि ये जो कंप्यूटर है हमारा, ये जो जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उस वो किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। और होस्ट आईडी इज़ नथिंग बट उस कंप्यूटर की आईडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेसेस एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जो कि 32 बिट का होता है, जो कि दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी। अब आईपी एड्रेस होता क्या है बेसिकली, ये तो हमने जान लिया। अब थोड़ी सी वर्किंग समझते हैं कि ये होता क्या है। अब जो बताने चल रहा हूँ, इस डायग्राम को कोशिश करिएगा ध्यान से समझने की, क्योंकि आगे जितने भी टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे वो सब कहीं ना कहीं इस डायग्राम के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास दो नेटवर्क है, नेटवर्क N1, नेटवर्क N2। जस्ट सपोज आप जिस नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं वो है एयरटेल का नेटवर्क। किसका नेटवर्क है? एयरटेल का नेटवर्क। और लेट सपोज आपका कंप्यूटर एयरटेल नेटवर्क में है और ये टाइप करता है www.google.com। क्या टाइप करता है? www.google.com। अब ये google.com आपका आईपी एड्रेस तो है नहीं ना। ये कंप्यूटर को आपके जो आपने क्वेरी डाली है www.google.com, इसका आईपी एड्रेस कहाँ से आएगा? थोड़ा सा इसके बिहाइंड सीन देखते हैं क्या होता है। ये जो क्वेरी आप टाइप करते हैं ना, ये कहाँ जाता है? डीएनएस के पास। किसके पास? डीएनएस के पास। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। इसके बारे में अभी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, क्योंकि आगे एप्लीकेशन लेयर चैप्टर में इसके बारे में हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे कि डोमेन नेम से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, अभी बेसिकली क्या करता है डोमेन नेम सर्वर? डोमेन नेम सर्वर बेसिकली आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? आईपी एड्रेस। इसका प्रोसेस क्या होता है ये हम एप्लीकेशन लेयर चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो क्या किया कि आपने अपने कंप्यूटर पे क्वेरी टाइप की www.google.com, तो ये कहाँ जाएगा? डीएनएस के पास। डीएनएस इसको क्या प्रोवाइड कराएगा? आईपी एड्रेसेस। ओके, बात क्लियर। अब थोड़ा सा जनरल वो करते हैं हम इसका कि जैसे जस्ट सपोज आपने www.google.com भेजा, ये नेटवर्क किस में है? N1 में है। मान लीजिए कोई नेटवर्क N2 है, यहाँ पे है आपका google.com। यहाँ पे क्या है? गूगल का नेटवर्क है। तो अब क्या होगा? गूगल के नेटवर्क में ये चीज़ कैसे पहुँचेगी? तो डीएनएस
तो बेसिकली ये एक आपको बताता हूँ क्या होता है। डीएनएस जाता है आईएसपी के साथ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास सेट्स ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं सारे नेटवर्क्स के, ऑल नेटवर्क्स के। वो क्या करता है कि आपके google.com किस नेटवर्क का है उसका आईपी एड्रेस उठा के रिटर्न कर देता है। ठीक है, मेनली हम यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी सीखे, नेटवर्क, डीएनएस, क्वेरी। ठीक, अब इनका होता क्या है, जैसे हम समझते हैं कि एक होती है हमारी, ये IANA के थ्रू आता है, IANA। IANA स्टैंड फॉर इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी। अब फ्लो डायग्राम समझते हैं कि बेसिकली आईपी एड्रेस हमारा अचीव कैसे होता है। जब हम अपने क्वेरी पे, जब हम अपने सर्वर पे लिखते हैं कि www.google.com, तो google.com का आईपी एड्रेस हमको रिसीव कैसे होता है। तो आपकी जो क्वेरी है, जो आपने टाइप किया क्वेरी, ये सबसे पहले किसके पास जाएगी, डीएनएस के पास। डीएनएस का फुल नेम क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर। अब डीएनएस क्या करता है, आईएसपी से पूछेगा कि भाई मेरे को google.com का www.google.com का आईपी एड्रेस मुझे उठा के दो। तो आईएसपी देखेगा कि google.com किस जोन का है। अब जो हम ये लिखते हैं ना www.google.com, ये एक्चुअली क्वेरी नहीं होती है। ये किसी भी नेटवर्क में कोई भी ऐसा गूगल का नेटवर्क नहीं है जहाँ पे सिर्फ गूगल का है। ये सारे, ये एक एलाइसिंग है, नेम एलियासिंग, जिसको हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर में। मीन्स गूगल के भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, हर एक कंट्री के लिए अलग अलग जोन है। उसको हम आगे की वीडियो में समझेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास आईपी एड्रेसेस कुछ जोन के प्रोवाइड होते हैं। जस्ट सपोज आईपी एड्रेस आईएसपी के पास नहीं है, तो आईएसपी किसको रीच करेगा, IANA को। जब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब कोई कंपनी को इस्टेब्लिश करना होता है तो अपने आप से रिलेटेड जितनी भी लीगल इंफॉर्मेशन है सब प्रोवाइड कराता है IANA को, उसमें उसका आईपी एड्रेस भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ तक हमने जाना कि किसी भी क्वेरी का आईपी एड्रेस हमारे कंप्यूटर तक कैसे आता है। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर है ना, हम इसमें यह सीखेंगे कि आईपी एड्रेसेस के बारे में, आईपी एड्रेसेस नेटवर्किंग के बारे में, और आगे चल के सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग के बारे में। तो अब आईपी एड्रेसेस हमने क्या समझा कि 32 बिट नंबर यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अ होस्ट। अब आगे की वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे कि आईपी एड्रेसेस में आगे हम क्लासिफिकेशन आईपी एड्रेसेस का कैसे करते हैं, क्लास ए नेटवर्क, क्लास बी, क्लास सी। अब आने वाली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और ये देखेंगे कि बाकी जो नेटवर्क्स हैं किस तरीके के डिवाइड हुए हैं। इंटर रिलेट करना चाहूँगा, जो पिछले हमने कंप्यूटर में डिस्कस किया था कि टेलीफोन में जो प्रॉब्लम आई थी लैंडलाइन टेलीफोन में, नंबर ऑफ एसटीडी किसी भी डिवाइस का जब बहुत लेंदी होने लगा था, हम उसने डिवाइड किया गया। ये डिवाइड का प्रोसेस क्यों हुआ अब आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।